नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 11 साल बाद फिर से एमएड पार्ट टाइम कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ खास करके उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और एमएड करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएड पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, एमएड पार्ट टाइम कोर्स किस वर्ष से शुरू होगा, एमएड पार्ट टाइम कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, एमएड पार्ट टाइम कोर्स करने के फायदे क्या हैं, एमएड पार्ट टाइम कोर्स की एडमिशन फीस क्या है, एमएड पार्ट टाइम कोर्स करने वालों के लिए नियम क्या क्या हैं, एमएड पार्ट टाइम कोर्स कितने वर्ष का होता है। इन सभी विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप बहुत ज़्यादा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग एमएड करना चाहते हैं या फिर प्राइमरी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी में शिक्षक हैं, ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप न्यूज़ में देखेंगे आया हुआ था 11 साल बाद फिर से शुरू होगा एमएड पार्ट टाइम कोर्स। एनसीटी ने जारी किए नए नियम। तो आप देख सकते हैं एनसीटी ने 2025 के लिए नए शिक्षण नियम का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 11 साल बाद एमएड पार्ट टाइम कोर्स की वापसी होगी। साथ ही आईटीईपी में 4 नए स्पेशल स्ट्रीम जोड़ी गई है। आईटीईपी मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसे आप इंटर के बाद कोर्स करना चाहते हैं, बीए बीएड, ठीक है, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, आप ध्यान रखना, एनसीटी ये सारी चीज़ों को ही गाइडलाइन जारी करती है। 2025 के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। नए नियमों में कुल 9 टीचिंग कोर्स को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 2026 से ये सारी चीज़ें लागू होंगी। 2026 के बैच से ये नए कोर्स लागू होंगे। इनके अंतर्गत 1 साल का बीएड भी है। 1 साल का बीएड हमने इस पर बात कर चुके हैं, नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 1 साल कौन कर सकता है? जो 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो, जैसे बीटेक, ठीक है, 4 साल वाले कर सकते हैं, या फिर आप पीजी किए हो वो लोग कर सकते हैं। और एमएड कोर्स भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। 1 साल का भी एमएड कोर्स रहेगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। हालांकि 2 साल का ही है, लेकिन 1 साल का भी रहेगा, शुरू होगा। इसके साथ ही 11 साल बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात एमएड पार्ट टाइम कोर्स की वापसी होगी। इस फैसले से उन शिक्षकों को फायदा होगा जो नौकरी के साथ साथ उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। जैसे कोई प्राइमरी में टीचर है, जूनियर में टीचर है, या फिर टीजीटी पीजीटी में है, एमएड करना चाहता है, तो आपको इससे फायदा होगा, ठीक है। और एमएड करने के फायदे क्या है, इस पर हम खास करके वीडियो डाले हुए हैं। आप डालेंगे यूट्यूब पे जाके एमएड करने के फायदे, तो अपना वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक दिया गया है, आप देख लीजिएगा। 2014 में एमएड जो है पार्ट टाइम बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पहले आप ध्यान रखना कहाँ कहाँ से आप एमएड कर सकते हैं। तो 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय था, ठीक है, कुछ अन्य संस्थान भी थे। इसमें से आप अगर देखेंगे तो अहमदाबाद भी है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इग्नू वगैरह भी हैं। तो ये सारी जगह हैं जहाँ से आप पार्ट टाइम एमएड कर सकते हैं। शुरू होंगे नए टीचिंग, बता रहे हैं 2026 से 9 नए टीचिंग कोर्स शुरू होगा। इसमें बीएड एमएड के अलावा 4 इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन हो जाएगा, कोर्स होगा, ठीक। मैंने इंटीग्रेटेड बारे में पहले ही बता दिया। जिसे आप इंटर के बाद करना चाहते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो सेम चीज़ें दे रहा है कि एमएड कोर्स फिर से शुरू। एमएड के नए नियमों के तहत एमएड पार्ट टाइम कोर्स 2 वर्ष का होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो नया नियम है इसके साथ आपको एमएड 2 वर्ष का पार्ट टाइम कोर्स होगा, ठीक है। यह विशेष कोर्स उन शिक्षकों के लिए है जो पहले से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। खास करके मैंने पता था जो टीचर उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इसका क्वालिटी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, आप लोग कोर्स वैसे ही कंप्लीट करना होगा जैसे रेगुलर वाले करते हैं, उसी तरह से। पार्ट टाइम कोर्स के नियम क्या है मैंने बताया, ये नियम आप लोग जान लीजिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले नियम जानिए। रेगुलर एमएड की तरह इसमें भी क्लास अनिवार्य होगी। जैसे रेगुलर एमएड करते हैं 2 साल का, अभी तो 2 साल का ही है, ठीक है, तो उसी तरह से आपको पार्ट टाइम एमएड में भी रेगुलर जो है
मतलब कुल मिला के क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे वो बोलेंगे ऑनलाइन, बोलेंगे ऑनलाइन, अगर आना पड़ेगा बीच बीच में, जिसने बीच बीच मतलब जितनी छुट्टी रहती है, अक्सर संडे वगैरह की क्लास लेते हैं। इस तरह से कई कोर्स हैं, जैसे जीवा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बीएड करते हैं जो लोग टीचर बन गए हैं। अगर मान लो बीएड करना चाहते हैं, जैसे पहले अभी क्या है टीजीटी, जैसे अभी क्या है पीजीटी है, पीजीटी लेक्चरर में बीएड नहीं मांगता है यूपी में। तो अगर आप हो गए, आप बीएड करना चाहते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो वहाँ ऐसे ही तरह से करवाता है। ये जीवा यूनिवर्सिटी है, जीवा यूनिवर्सिटी में क्या करता है, संडे संडे छोटी छोटी क्लास लेता है, सब मैनेज हो जाते हैं, जाना नहीं पड़ता है। एक साल में न्यूनतम 192 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। 192 दिन मतलब हो गया लगभग 6.5 महीने, ठीक है। सप्ताह में कम से कम 20 घंटे की पढ़ाई जरूरी है और 80% उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। जबकि आप अन्य चीज़ों में देखो 75% देता है, लेकिन पार्ट टाइम में क्या बोल रहा है, 80% आपको उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें, आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमएड पार्ट टाइम कोर्स कब से शुरू होगा, तो ध्यान रखना है, यही 11 साल बाद 2014 में बंद हो गया था, अभी 11 साल बाद 2026 से फिर से शुरू। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, एमएड पार्ट टाइम कोर्स 2026 से शुरू होगा, ठीक है। हालांकि जो बीएड है पार्ट टाइम आप देखेंगे तो ओपन यूनिवर्सिटी से उसकी वैलिड केंद्र सरकार ने तो कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो, लेकिन अभी स्टेट यूनिवर्सिटी किया नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख कर करिएगा। एमएड पार्ट टाइम कोर्स करने की अवधि कितनी होगी, या 2 वर्ष की होगी, ठीक है। कितने वर्ष का होगा एमएड पार्ट टाइम कोर्स, 2 वर्ष का होगा, ठीक है। इस नए कोर्स का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षकों को अधिक कुशल बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन, मतलब कुल मिला के एक तरह से हायर एजुकेशन को सुसज्जित करना, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसी को शॉर्टकट में देख लेते हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन अक्सर उठते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एमएड करने के फायदे क्या है मैंने पहले बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एमएड पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, तो एमएड पार्ट टाइम कोर्स एडमिशन वही लोग कर सकते हैं जो बीएड किए हों, ठीक है, या फिर बीटीसी किए हों। क्लियर है आप, तो बीएड या बीटीसी किए हैं तो आप जो है एमएड कर सकते हैं 55% के साथ खास करके, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो रेगुलर एमएड है इसमें भी है, आप एमएड वही कर सकता है जो बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, ठीक है। बीएड या बीटीसी 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप एमएड पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एमएड पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन किस वर्ष से शुरू होगा, तो 2026 से शुरू होगा, ठीक है। 11 साल बाद 2014 में बंद हो गया था। एमएड पार्ट टाइम कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, जिसमें मैंने पहले आपको बता दिया, ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, और भी चीज़ें, और भी कई यूनिवर्सिटी हैं, तो आप जो है सर्च करके या फिर देख लीजिएगा, उसके अनुसार एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। एमएड पार्ट टाइम कोर्स करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो हमने लगभग 12 फ़ायदे, ठीक है, आप देखेंगे जाके तो बताया है, यूट्यूब पे आप सर्च करिए एमएड करने के फ़ायदे, तो अपनी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आप वहाँ देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे देख लेंगे, तो उसमें बताया था लगभग वो सारे फायदे यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। जैसे बीएड या बीटीसी कॉलेज के आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। आपको पता है प्रोफेसर बनने के लिए आपका नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एमएड करेंगे पार्ट टाइम, उसके बाद आपका ध्यान का पीजी भी होना चाहिए किसी विषय से, उसके बाद आप नेट देंगे एजुकेशन से, अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है या फिर जो भी जेआरएफ करना चाहिए जेआरएफ भी कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर आपका बीएड या बीटीसी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, एमएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पीजीटी रहेगा, ठीक है। पीजीटी में इंटरव्यू में 10 अंक आपका वेटेज मिलेगा, जो लेक्चरर बनते हैं उसमें आप पीएचडी के समकक्ष 10 अंक आपका वेटेज मिलेगा। जॉब में प्रमोशन होगा, जैसे आप टीचर वगैरह है तो जॉब में प्रमोशन होगा। एजुकेशन विषय से आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर भी बन सकते हैं एजुकेशन से, ठीक है। एमएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में ढेर सारी जॉब आती है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लगभग 12 से 14 फ़ायदा हमने बताया है, आप जाकर देख लीजिए, वो सारे फ़ायदे यहाँ भी आपको रहेंगे। एमएड पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन फीस क्या है, तो ध्यान रखना, ड्यू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में लगभग मान चलिए 20,000 के आसपास आपका खर्च हो जाएगा। हालांकि रेगुलर में अभी आप देखेंगे सरकारी में तो आपका कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर 10,000 एक साल का, लगभग 20,000 के आसपास है, लेकिन कई 10,000 में दोनों साल का हो जाता है। जैसे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से देखिए 10,000 लगभग दोनों साल का हो जा रहा है, ठीक है। तो मान चलिए इग्नू में तो आपका लगभग 40,000 के आसपास, मानिए 35 से 40,000 के आसपास है, 36,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, तो आप मान चलिए कि अगर आप पार्ट टाइम भी करते हैं तो आप 20,000 के आसपास नॉर्मली आपका फीस लग सकती है, ठीक है। और एमएड पार्ट टाइम कोर्स कितने वर्ष का, तो हम लोग देख ही चुके हैं 2 वर्ष का रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोग देख चुके हैं। तो आप जो लोग प्राइमरी में या फिर कहीं भी टीचर हैं,
अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो मेरी बात मानिए, आप पेमेंट जरूर कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इससे आपके कई रास्ते और खुल जाएंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन में जाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए कोई भी इंक्वायरी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, बीएड बीटीसी किसी से संबंधित, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बात हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें भी अगर आपको कुछ और चाहिए जानकारी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर एक नई वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोग जो है इसको जानकारी प्राप्त कर सकें। कई लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे बीएड किया जाए या फिर एमएड किया जाए। बताया ना, कई बार जैसे लेक्चरर हैं कई लोग, उनको पता नहीं है, बीएड किए नहीं थे कि उसमें बीएड मांगता नहीं है। तो जैसे जीवा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कई लोग बीएड करते हैं। तो इस तरह से कई यूनिवर्सिटी हैं जो बीएड भी कराती हैं, तो आप बीएड कर लीजिए, नहीं किए हैं उसके बाद फिर बीएड के बाद एमएड भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।